हेलो एवरीवन। काफ़ी लोग ये जानना चाहते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट में रैंक कैसे बढ़ता है और कैसे काम करती है, किस बंदे के पास कितना पावर होता है और वो कैसे प्रमोशन होती है। तो काफ़ी रेलेवेंट क्वेश्चन है जो डिफेंस सेक्टर में जो तैयारियां कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, उनको पता होनी चाहिए कि हमारे देश में पुलिस डिपार्टमेंट में कैसे रैंक होता है और किस रैंक के ऑफिसर के पास क्या पावर होता है। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ये जानना चाहिए। और एक स्टूडेंट होने के नाते नहीं, एक आम नागरिक होने के नाते भी आपको पता होनी चाहिए कि जो डिपार्टमेंट आपको प्रोटेक्ट करती है, आपकी तत्परता के साथ आपकी रक्षा के लिए हमेशा खड़ी रहती है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप किससे किस तरह का आप काम ले सकते, कौन आपकी कितनी सहायता कर सकता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहला देखिए, हम इनिशियल शुरू स्टेज से देखेंगे, फर्स्ट स्टेज से। तो पुलिस कांस्टेबल, ठीक है। तो इनके पास इनकी पहचान ये है कि इनकी कोई इंसिग्मा नहीं होती, मतलब इनका शोल्डर पर कोई प्रतीक नहीं होती। दूसरा रैंक होता है सीनियर पुलिस कांस्टेबल। तो इनके पहचान, इनके शोल्डर पर 2 लाल रंग की पट्टी इस तरह होती है, तो आप पहचान जाएंगे। तीसरा होता है पुलिस हेड कांस्टेबल। तो इनके शोल्डर पर 3 पट्टियाँ होती है। और चौथा होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस। तो इनके नीला और लाल इनका ये पट्टियाँ इस तरह होती है और 1 स्टार इनके पास होता है। यानी कि पुलिस हेड कांस्टेबल के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस होता है और इनके पास 1 स्टार होता है। और ये था चौथा, ये था पाँचवा। अब है पाँचवा, सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, एसआई इनको कहा जाता है। तो इनका नीला और लाल पट्टी इनके शोल्डर पर होती है और 2 स्टार इनके पास होता है। और सातवां इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, तो इनके पास 3 स्टार होता है। तो ये सब भर्तियाँ डायरेक्ट भी हो जाती है और एसआई तक तो डायरेक्ट होती है, वैकेंसीज निकलती रहती है। तो आप अपडेट रहना चाहते हैं तो वैसे वैकेंसीज़ के बारे में भी इन्फॉर्मेशन मैं देता हूँ। आप अगर आप चाहे तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ये था स्टेज 1। अब देखिए स्टेज 2। तो अब 8वां रैंक होता है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस या डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनको एसीपी या डीएसपी कहा जाता है, ठीक है। और इसके बाद रैंक है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस या एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। इनको कहा जाता है एडीएल या डीएसपी या एएसपी कहा जाता है। तो इनके पास 3 स्टार होता है, सिर्फ 3 स्टार। और यहाँ पर एडीएल डीसीपी या एएसपी के पास जो है हमारे राष्ट्रीय प्रतीक होती है इनके शोल्डर पर। इनकी पहचान आप ये है कि इनके शोल्डर पर राष्ट्रीय प्रतीक देखकर आप पहचान जाओगे। फिर इसके बाद जो रैंक होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसीपी या एसपी, ठीक है। तो इनका 1 स्टार होता है और हमारी राष्ट्रीय प्रतीक इनके शोल्डर पर आप देख सकते हो। फिर इसके बाद जो रैंक होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसीपी या एसएसपी। तो सत्यमेव जयते ये हमारी प्रतीक होती है, राष्ट्रीय प्रतीक, और 2 स्टार इनके शोल्डर पर होता है। अब है फाइनल स्टेज। देखें, इसके बाद जो रैंक होता है ये आईपीएस, मतलब डायरेक्ट यूपीएससी एग्ज़ाम के जरिए आप यहाँ इस पोस्ट पर आपको भर्ती की जाती है। तो असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, ठीक है। तो रैंक 1 इनका कहा जा रहा है कि 1 ईयर ऑफ सर्विस, यानी कि इसके 1 ईयर की सर्विस के बाद यहाँ पर प्रमोशन हो जाती है। तो इनके पास 1 स्टार होता है। आईपीएस रैंक के ऑफिसर होते हैं, 1 स्टार होता है इनके पास। और इसके बाद जो होता है असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, इनका रैंक 2 ईयर ऑफ सर्विस है और इनके पास 2 स्टार होता है। फिर इसके बाद है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस भी इनको कहा जाता है। तो आईपीएस रैंक ऑफिसर होते हैं, 3 स्टार होता है। फिर इसके बाद होता है एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस और एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके पास राष्ट्रीय प्रतीक केवल होता है, ठीक है। तो उसके बाद होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, डीसीपी या एसपी इनको कहा जाता है। इसके बाद जो रैंक होता है डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। तो इनके पास 2 स्टार होता है और राष्ट्रीय प्रतीक होती है। एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, डिप्टी इंस्पेक्टर ऑफ जनरल पुलिस। तो इनके पास 3 स्टार होता है और इनके पास राष्ट्रीय प्रतीक होती है। इसके बाद जो रैंक होता है ज्वाइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जीसीपी या आईजीपी। तो इनके पास एक स्वॉर्ड होता है, एक तलवार का निशान होता है और एक डंडा होता है, 1 स्टार इनके पास होता है। द कमिश्नर ऑफ पुलिस, स्टेट डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, ठीक है। तो यानी कि राज्य पुलिस डिपार्टमेंट का पूरा प्रभारी होता है ये। तो इनके पास जो होते हैं एक स्वॉर्ड होता है, एक डंडा होता है, फिर राष्ट्रीय प्रतीक होती है। फिर होता है डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इनका
उपाधि ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो होते हैं। तो राष्ट्रीय प्रतीक होता है, स्टार होता है और स्वर्ण होती है और एक डंडा होता है। तो ये है रैंक, ये फुल एंड फाइनल, यहाँ तक हमारा रैंक है। तो अभी हमने देखा था कि आईपीएस रैंक यहाँ से शुरू हुआ था, एएसटी एसपी से लेकर के यहाँ तक हमने देखा आईपीएस रैंक के ही ऑफिसर यहाँ तक जो है पहुँचने, यहाँ तक जो है इनका प्रमोशन हो जाती है। और नीचे जो हम देख रहे थे कि ये जितने भी रैंक है, इस रैंक तक बगैर यूपीएससी के एग्ज़ाम के भी अगर आप राज्य सरकार के अंदर डिफेंस में अगर हैं तो आपकी प्रमोशन यहाँ तक हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये जानना चाहिए। तो ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू। अगर आप इन सारे ऑफिसर का पावर भी जानना चाहते हैं और तो इसके लिए मुझे दूसरा वीडियो बनाना पड़ेगा। तो वैसे आप अगर इंटरेस्ट होंगे तो मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको ये जानने की इंटरेस्ट होगी तो मैं वीडियो इस पर बना दूंगा। लेकिन अगर आपको पहले से पता है, वैसे आई होप आपको पता नहीं होगा, लेकिन अगर आप रिकमेंडेड करेंगे कि सबका पावर जानना है कि किस रैंक के ऑफिसर के पास क्या पावर होता है, तो इसके लिए मैं इसी वीडियो में मैं नहीं बता पाता। तो जो जानना चाहते हैं वो कमेंट करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि सबके बारे में डिटेल से आपके सामने किस रैंक के ऑफिसर के पास कितनी पावर है, मैं सब आपके सामने डिटेल से रखूँगा। श्योर, थैंक यू।